गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। सबसे पहले जो खबर कल की जो इम्पोर्टेंट खबर है वो जो बाइडेन साहब हो गए, वहाँ के जो उन्होंने की ओथ सेरेमनी कंप्लीट हो गई है सक्सेसफुली। उसी की वजह से जो नैस्डैक है वो भी चेयर अप करते हुए दिखा। तो आप देख सकते हैं कल नैस्डैक में 2% की तेज़ी रही। उसी के वजह से इस टाइम जब हम ये वीडियो बना रहे हैं करीबन 8 बजे के आसपास, तो हमारा SGX निफ्टी भी है वो 700 यानी 14,700 के आसपास एक नए लाइफ टाइम हाई के आसपास कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। हमें इंडिकेट करता है कि आज की जो ओपनिंग होगी गैप अप ओपनिंग रहेगी। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सस्टेन कितना कर पाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही में बात करें ग्लोबल मार्केट की, आप देख सकते हैं SGX निफ्टी 50.56 पॉइंट ऊपर। वहीं जापान का मार्केट वो भी 200 पॉइंट के ऊपर, यानी सभी मार्केट ऊपर है। तो ये बिल्कुल बताता है क्लियर जो आज का जो ट्रेंड है वो तो बिल्कुल काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। बाकी देखते हैं कि आज हमारे वहाँ एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है, उस पर क्या एक्शन रहता है उस पर भी हमारा नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें क्रूड ऑयल पे, कच्चे तेल में देख सकते हैं आप करीबन 1% की तेज़ी दिख रही है। और नेचुरल गैस आज भी 2.5-3.5%, यानी नेचुरल गैस पर आप पिछले एक हफ्ते से देख रहे हो लगातार 4% का गिरावट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गोल्ड और सिल्वर में 1% की आज 1% की खरीदारी आते हुए नज़र आ रही है। इसके वजह से आज हमें जो गोल्ड के रिलेटेड शेयर हैं, या फिर वो मुथूट फाइनेंस, या फिर जो एक और शेयर है उसके ऊपर हमारा नज़र है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मन्नापुना फाइनेंस, उन दोनों पे आज अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये हमारे लिए नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों शेयर। बात करें करेंसी मार्केट में आप देख सकते हैं USD INR अगेन डाउन है। कल भी डाउन था, आज भी डाउन है। मतलब काफ़ी दिनों से जो ये डॉलर है उस पर प्रेशर बना हुआ है। और उसके साथ ही ये देखना जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 73, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो कुछ नीचे की रिस्क भी हमारे लिए ओपन हो जाती है अगर आप इसमें ट्रेड करते हो। अपना रुपीज़ तो स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन जिन कंपनी का पूरा रेवेन्यू डॉलर में आता है तो उनको इसकी वजह से दिक्कत होएगी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस स्लाइड को यहाँ डेली डिस्कस करते हैं। वहीं कल शाम एफ आई और DIS की खरीदारी की बात करें, आप देख सकते हो कल एफ की तरफ से काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है नीचे के लेवल से, जो कुछ दिनों से थम सी गई थी। तो हमें वो इम्पॉर्टेंट रह जाता था हमारे लिए उस इस आंकड़े पे नज़र बनाना। कल बिल्कुल 2289 करोड़ की जो परचेज हुई है उसके वजह से मार्केट एक और नए लाइफ टाइम पर हमें जाते हुए दिख सकते थे कल रात के हिसाब से, और जो अभी हमें दिख रहा है। तो दैट इज़ एफ आई काफ़ी एक्टिव हैं। और जो नए रिटेलर हैं या तो पुट बाई करके या कॉल बाई करके दोनों तरफ फंस रहे हैं, और आज है एक्सपायरी, कुछ नया हो सकता है। बजट का सेशन सामने है तो उस टाइम तो कुछ ना कुछ उथल पुथल मार्केट में, या हम जैसा सोचते हैं जैसा हम एनालिस्ट करते हैं वैसा गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये हर बजट का एक नया गेम हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए इस चीज़ को आपको नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही सबसे पहले नतीजे देख लें आज किन किन कंपनी के नतीजे आना। आप यहाँ देख सकते हैं एशियन पेंट, बजाज ऑटो, याहो, MCX, SBI कार्ड, और लिस्ट काफ़ी लंबी है। बजाज होल्डिंग, बंधन बैंक, बायोकॉन, आप सभी को पढ़ सकते हो। तो इन सभी कंपनी पर नज़र रहेगी। 56 या 57 ऐसी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट आज आने हैं आफ्टर, या तो कुछ कंपनीज के मार्केट आर में आएंगे या फिर मार्केट मार्केट बाद में आएंगे। और सबसे बाद एम्फोसिस जो एक IT कंपनी, उसके भी रिजल्ट आने हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रिलायंस पावर, बहुत सारी कंपनी आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। कंपनी के नतीजे आ चुके हैं आज जिनके ऊपर काफ़ी नज़र रहना है, एक्शन रहेगा। सबसे पहले LTI, यानी यहाँ आप देख सकते हैं कल इसका रिजल्ट आना था और आया है। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर अगर हम बात करें तो उसमें एक जंप है। आप यहाँ इजीली पढ़ सकते हैं। जो पिछले क्वार्टर में था 165 CR था और इस बार आया है 186, यानी उसमें एक हल्की बढ़ोतरी है जो ठीक है। और वहीं बात करें रेवेन्यू की, पिछले क्वार्टर में था 1313 और इस बार आया 1400, जो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा जंप है। यानी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों जंप किए हैं। तो इसके वजह से शेयर में एक एक्शन रह सकता है। नेक्स्ट बात, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है SBI, सॉरी, एक्सिस बैंक से। एक्सिस बैंक में क्या किया है, जो उनको मैक्स लाइफ जो उनका था इंश्योरेंस, काफ़ी टाइम से ये बात चल रही, डील चल रही, मार्केट में रूमर आता था, स्टॉक चलता था और उसके बाद फिर से उसमें न्यूज़ को खारिज कर दिया जाता था और स्टॉक गिर जाता था। इस बार एक कंफर्मेशन मिला है कि जो उसने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है उसको उसमें कुछ बाई किया हुआ है। तो इजीली आप यहाँ पढ़ सकते हैं एक्विजिशन ऑफ स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बाय एक्सिस बैंक।
तो उन्होंने एक्सिस बैंक ने स्टेक कुछ खरीदा है किसमें, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। इसके वजह से भी आज हमें जो एक्सिस बैंक है ये हमारे प्राइम रडार पर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर हम इसको बाई करना चाहते हैं। और उसी को अगर थोड़ा डिटेल में समझे तो आप देख सकते हैं कितना बाई किया है, 7.8% बाई किया है एक्सिस बैंक ने। तो ये है उसके एग्जैक्ट फिगर। नेक्स्ट बात करें हेवेल्स की, जो रिजल्ट आया था बहुत ही धमाकेदार आया था। आप कुछ लोग आप पढ़ चुके होंगे इसको, जिनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जो रेवेन्यू आया, रिजल्ट जो प्रॉफिट आया वो पिछले क्वार्टर में था 200 CR और इस बार है 350, यानी कि बेहतरीन 74 to 75% का जंप आया है, जो एक बेहतरीन है। स्टॉक इसीलिए काफ़ी टाइम से भाग भी रहा था और स्टॉक ने बिल्कुल जैसे जैसे उम्मीद थी, जैसे एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की, उसको बिल्कुल बीट किया, डिसअपॉइंट किया नहीं। वहीं बात करें उसके रेवेन्यू की, रेवेन्यू पहले थी पिछले बार 2273 और इस बार है 3175। आप इजीली लास्ट 2 लाइन में पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर भी एक हमें जंप मिला है। और कल आए थे आप सभी के फेवरेट बजाज फाइनेंस के रिजल्ट। उसमें क्या है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थे, जो पिछले बार जो प्रॉफिट आए थे वो था 1614 यानी 1614 के आसपास, और इस बार जो कंपनी ने पोस्ट किया 1146 यानी 1146। प्रॉफिट में कमी है, जी हाँ प्रॉफिट कम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें YOY बेसिस पे, तो पिछले 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 साल इसी क्वार्टर में थी रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 4535 यानी 4535, और इस बार है 4296, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कम आया है और रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कम आया है। यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, जो एक्सपेक्टेशन थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, क्योंकि मार्केट जो जिस हिसाब से लॉकडाउन का जो इफेक्ट है अभी तक इन कंपनीज में दिख रहा है, NBFCs पे दिख रहा है, तो ये नज़र रखने वाली बात है कि इस पे कैसा एक्शन होता है। हो सकता है यहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी दिखेगी। नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है, जो नेक्स्ट है ये वो निकल के रिलायंस से लीजिए। हाँ रिलायंस, कल रात मैंने अपने टेलीग्राम पे भी आप सभी के यहाँ शेयर कर दिया था रियल टाइम बेसिस पे। वही था कि रिलायंस और जो फ्यूचर ग्रुप की जो डील काफ़ी टाइम से अटकी हुई है उसको सेबी ने अप्रूव कर दिया है, और तो इसके वजह से हमें स्टॉक में कुछ आज एक्शन होते हुए दिखेगा पॉजिटिव रिलायंस के शेयर में। वहीं जैसे आप सभी जानते हैं IPO का सीजन चला, तो एक और IPO आने वाला है, जैसे कि इंडिगो का IPO, इंडिगो पेंट का ऑलरेडी चल रहा, सेकंड डे है। और कल के हमने जो वीडियो है उसमें उसमें पूरा डिटेल में बताया था कि क्या क्या रहा उसका रिलेटेड, IPO के रिलेटेड। आज कल से एक और नया नया IPO ओपन होने वाला है, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी। इसके ऊपर आज हम दिन में एक नया एक फ्रेश वीडियो आप सभी के लिए ले आएंगे, करीबन 12 से 1 बजे के बीच में उसको ले आएंगे। प्लस तो ये IPO एक NBFC है, क्या है उसके डिटेल एनालिसिस कर देंगे। चाहे तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं या फिर आप अपनी स्टडी खुद से भी कर सकते हैं, प्लस हम आप सभी के लिए एक वीडियो तो ले ही आ सकते हैं, इतना तो हमारा बनता ही है। अब क्विक में बात कर लेते हैं कि आज के मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहे हैं। देखो जो ऊपर का जो सबसे पहले जो इसका रेजिस्टेंस था वो था 14,600 से 650, वो तो दोनों टूट गए। अब इसके बाद एज सच कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखता नहीं, क्योंकि मार्केट जो चल रहा है वो फ्री चार्ट जोन में चल रहा है, मतलब यहाँ कोई चार्ट कोई हिस्ट्री ऐसे नहीं। बट फिर भी अगर पिवट पॉइंट के हिसाब से देखें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकल के आता है 700, जहाँ में SGX निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद 750, ये दो ऊपर के लेवल रहने वाले हैं। और आने टाइम उसके बाद 800, ये तीन हमारे 50-50 पॉइंट की, यानी रेंज छोटी होती जा रही है जैसे जैसे ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं। नीचे के लेवल सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है 14,550, जी हाँ, और उसके बाद 14,450, ये दो अहम सपोर्ट होने वाले हैं। और थर्ड अगर सपोर्ट की हम बात करें तो वो निकल के आएगा 14,300, एक्चुअली 250 के लेवल के आएगा वो, जी हाँ 14,250। तो ये तीन लेवल हैं। बाकी जैसे जैसे मार्केट ऊपर को या फिर नीचे को मूव करेगा, ये पिवट पॉइंट के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये भी चेंज होते जाएंगे। वो आपको उनके बारे में आपको बता दिया जाएगा टाइम एंड अगेन, जैसे जैसे मूवमेंट मार्केट में होती है। सो इस मॉर्निंग अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग।